गुड इवनिंग मेरे बच्चों। फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल चल रहा था। इसमें हम लोगों ने 2 प्रोसेस पढ़ लिया था और अब हमको उसके आगे पढ़ना है। पहला क्या पढ़ा था, हमें क्लोरोबेंजीन से कैसे फिनॉल बनाया जाता है, और सेकंड था कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे हम फिनॉल को प्राप्त करेंगे। ओके, तो फिनॉल में ही हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। किसके द्वारा? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जानते हैं क्या होता है? RMgX। क्या है? RMgX। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? मोस्टली RMg, यहाँ पर R क्या हो जाएगा? R आपका हो जाएगा एरिल ग्रुप। क्या हो जाएगा? एरिल। एरिल मीन्स क्या? बेंजीन रिंग। Mg आपका मैग्नीशियम रहेगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन में क्या रहेगा? क्लोरीन। तो हम लोग मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लेंगे? बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। कैसे बनाते हैं? व्हेन बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑक्सीडाइज in presence of air, it gives intermediate compounds which on hydrolysis gives final products phenol। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। ठीक है, देखिए आइए देखिए क्या है ये हमारा बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है ये? बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या करेंगे? प्लस O2 एयर ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं? एयर ऑक्सीडेशन करते हैं, और जब एयर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इस बेंजीन रिंग और MgCl के बीच जाकर के इंसर्ट कर जाता है। क्या? दोनों के बीच जाकर के इंसर्ट कर जाता है, और ऑक्सीजनेटेड फार्म हम यहाँ कह सकते हैं एक ईथर फार्म। आप कह सकते हैं कि इथेरियल फार्म या ऑक्सीजनेटेड फार्म, ये यहाँ पर इस तरह से MgCl ये बना लेता है। ठीक है, अब चूँकि ये कैसा होता है? ये अनस्टेबल फार्म में होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पोलर फॉर्म में आ जाते हैं। किस फॉर्म में आ जाते हैं? पोलर फॉर्म में आ जाते हैं। और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस में किस एसिडिक मीडियम में करते हैं। एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? कहाँ पर? OH इसके साथ और H+ इसके साथ चला जाएगा, और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ओके, और हमको क्या मिल जाता है? हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमको क्या चाहिए? फिनॉल हमें मिल जाता है, और इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कंप्लीट हो जाता है। आई होप समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं। क्या लेते हैं? बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं, और बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं, जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? एक ऑक्सीजनेटेड बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाता है, जिसको हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और हाइड्रोलिसिस करने पर हमको फिनॉल हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? फिनॉल। ओके, चलिए, तो ये था आपका थर्ड रिएक्शन था। आइए फोर्थ क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, इसमें होता क्या है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में या एसिड के प्रेजेंस में। जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको फिनॉल प्राप्त हो जाती है। ये भी बड़ा ही आसान रिएक्शन है। लेकिन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किससे प्राप्त करते हैं? व्हेन एनिलीन। क्या लेते हैं? व्हेन एनिलीन ये
क्या ये एनलीन है, व्हेन एनलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन करते हैं, HCl प्लस सोडियम नाइट्राइट, किससे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के रिएक्शन से हम क्या प्राप्त करते हैं, नाइट्रस एसिड प्राप्त करते हैं। और बहुत ही कम टेम्परेचर पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अब चूँकि यहाँ पर हमको किससे, डाईएजोनियम क्लोराइड से ही प्राप्त करना है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। एक्चुअली होता क्या, इसको इस फार्म में भी लिख सकते हैं, इस पर प्लस चार्ज, सॉरी प्लस चार्ज यहाँ पर रहेगा, इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज, ठीक है, या हम प्लस चार्ज यहाँ बाहर भी दिखा सकते हैं। तो बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट भी इसको कहते हैं, क्योंकि क्या पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और फिर इसका क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में। इसका एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी एसिडिक मीडियम में जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, और कितने पर, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, कितने पर, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पर जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे या इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, HCl, भाई यहाँ से HOH है ना, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, इस पर माइनस इस पर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये HCl निकल जाएगा, ठीक है। और OH क्या करेगा, OH बेंजीन रिंग से जुड़ेगा और फिर N2 को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर फिनाल मिलेगा, क्या मिलेगा, फिनाल मिलेगा प्लस HCl और प्लस नाइट्रोजन गैस। तो अब सिंपली आप कह सकते हैं कि क्या होगा, रिमूवल ऑफ N2 प्लस Cl माइनस, रिमूवल ऑफ N2 प्लस Cl माइनस फ्रॉम हाइड्रोक्सी ग्रुप, फ्रॉम OH ग्रुप, किसका, N2Cl का क्या होगा, इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से रिमूवल होता है। इसका क्या होता है, इसका रिमूवल ऑफ दिस फ्रॉम हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाता है, यहाँ भी फिनाल मिल जाता है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही आसान मेथड थे क्या, फिनाल बनाने का। क्यूमीन प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस, तो ये कई स्टेप में पूरा होता है। क्या करते हैं, अच्छा पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूमीन बनाया जाता है। क्यूमीन को कैसे बनाते हैं, बेंजीन लेते हैं और बेंजीन का प्रोपिलीन या आप कह सकते हैं प्रोपीन के साथ इसका जब रिएक्शन कराते हैं, तो प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या मिल जाता है हमको, क्यूमीन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यूमीन, जिसका एयर ऑक्सीडेशन करते हैं। क्यूमीन का फिर हम एयर ऑक्सीडेशन करेंगे और एयर ऑक्सीडेशन करने पर हाइड्रोपरऑक्साइड क्यूमीन मिलता है। फिर फर्दर उसका प्रोटोनेशन करते हैं, प्रोटोनेशन करने के बाद डिहाइड्रेशन होता है। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। इसके बाद फिर रीअरेंजमेंट के थ्रू हमको फाइनली क्या मिलता है, फिनाल मिलता है, जो कि ये प्रोसेस कई स्टेप में कंप्लीट होता है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसके फ्री रेडिकल चैन, क्या फ्री रेडिकल चैन या रेडिकल चैन रिएक्शंस को भी फॉलो करते हुए रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्यूमीन प्रोसेस में क्या करेंगे, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद प्रोपिलीन, व्हेन
बेंजीन रिएक्ट विद प्रोपिलीन फॉर्म क्यूमीन which on oxidation gives hydroperoxide. Cumene which on dehydration gives cumene with intermediate formation of intermediate compounds. चूँकि इसके बीच में intermediate compound भी बनते हैं जिसमें ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है और प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन, ठीक है, और प्रोटॉन एक्सचेंज के थ्रू रिएक्शन कंप्लीट होकर के क्या देता है हमें, फिनाल फाइनली देता है। बट ये क्या इंपॉर्टेंट क्यों, इंडस्ट्रियल मेथड है, इसको क्या कहते हैं, इसको इंडस्ट्रियल मेथड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड। क्या ये इंडस्ट्रियल मेथड भी ये कहलाता है, ठीक है। आइए बनाते हैं, देखते हैं कैसे क्या। हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं बेंजीन लेते हैं। ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ओके, प्लस हाँ ये अब यहाँ पर जब क्या लेते हैं, प्रोपीन लेते हैं, और प्रोपीन का रिएक्शन जब बेंजीन के साथ कराते हैं तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को फॉलो करते क्या यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होता है, मीन्स एल्किल ग्रुप का बेंजीन रिंग से जोड़ना, ये क्या कहलाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता कब है, इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड थ्रू द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन गिव्स क्यूमीन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होता है, क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होता है। और यहाँ पर H3PO4 एजा क्या लेते हैं, कैटालिस्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, फास्फोरिक एसिड या फास्फोरस एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोरिक एसिड एजा क्या लेते हैं हम, कैटालिस्ट प्रयोग करते हैं। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता क्या है यहाँ, अब इसमें एल्काइलेशन भाई बेंजीन रिंग कहाँ से जुड़ेगा, चूँकि बेंजीन रिंग इटसेल्फ बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, मुझे क्या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। अब यहाँ पर कहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, तो ये दोनों सेंटर क्या होता है, अपने आप में पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं किधर भी मूव कर सकता है, लेकिन अब किधर मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो एल्किल ग्रुप क्या करे, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ पर मूव कर जाएगा, किधर, इस CH2 के साइड में। तो हमें क्या मिल जाता है, हम इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर देख ले, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और जब पाई इलेक्ट्रॉन मूव किया तो इस पर क्या जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या जाता है, प्लस चार्ज। अब चूँकि क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो कहाँ अटैक करेगा, इसी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, मीन्स कहाँ जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा, और जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा। और फिर जब यहाँ से बॉन्ड बनेगा तो अटैक करेगा जब, तो H निकल करके, यहाँ से H निकल करके कहाँ होगा, फिर इस CH3 पर आ जाएगा, क्या होगा, CH3 पर आ जाएगा। और जब CH3 पर आएगा भाई, अगर हम ठीक है देख लेते हैं, आइए कैसे बना, देखें यहाँ पर CH CH3 CH2, इस पर क्या है, इस पर माइनस चार्ज है। अच्छा, अब चूंकि ये जब बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, ठीक है। अब जब यहाँ से जुड़ा, इसके अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज किस पर आया, इस पर आया, और इस पर क्या आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर नेगेटिव चार्ज। इसको हम थोड़ा और क्लियर कर लें, देखें यहाँ पर, चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए समझ लीजिए, ये है, ये दोनों ऐसे रहेंगे, लेकिन यहाँ जो पाई बॉन्ड है, अब चूँकि देखिए इस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसका किधर, इस साइड मूव करेगा, यहाँ पर है ना, तो यहाँ इस साइड मूव कर देगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज। अब चूँकि इस कार्बन से इधर पर गया तो यहाँ पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ दोनों हाइड्रोजन जो है, हम इसको यहाँ पर निकाल के दिखा सकते हैं, दिखा दें कि यहाँ दो हाइड्रोजन यहाँ इससे जुड़े हैं। अब ये निगेटिव चार्ज है तो इस पर मूव किया, यहाँ जाके जुड़ा, तो यहाँ पर क्या है ये, और इस पर क्या है, यहाँ पर एक क्या हाइड्रोजन है, हम इसको चाहे ना निकालें, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दें। अब इसकी पॉजिटिव चार्ज, इस पर यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको
दे देता है। और जब इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। और इसके पास देखे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो अब ये H+ के रूप में कहाँ चला जाता है, इस कार्बन पर चला जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा SH और फिर CH CH3 और CH3। तो हमको क्या मिल जाता है, क्यूमीन आराम से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्यूमीन का फॉर्मेशन हो जाता है किसके थ्रू, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, क्यूमीन बना लें CH CH3 CH3। ओके, क्या मिल गया हमको, क्यूमीन मिल गया। तो ये क्या था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। क्या था ये, स्टेप फर्स्ट था। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड क्यूमीन क्या करता है, एयर ऑक्सीडेशन। क्यूमीन का क्या होगा, क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन। एयर ऑक्सीडेशन, ठीक है, लेकिन किसके थ्रू, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन के थ्रू। कैसा, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होता है यहाँ पर। और जब फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कहाँ के जुड़ेगा, ये आके इसी कार्बन से जुड़ता है। किससे, सॉरी उससे नहीं जुड़ेगा, कहाँ पर, इस कार्बन, इससे, इस कार्बन CH ग्रुप से आकर के जुड़ेगा। और जब CH से आकर के जुड़ेगा, हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखाएं CH3, तब थोड़ा हमको समझने में आसान होगा। CH3 ये क्यूमीन बन गया, ठीक है। और जब एयर ऑक्सीडेशन होगा तो ये कहाँ जाके जुड़ेगा, इस CH पर, और हमको हाइड्रोपरऑक्साइड क्यूमीन मिल जाता है CH3। अच्छा, यहाँ से H क्या होगा, C और H के बीच में ही O2 जाकर के इंसर्ट करेगा। क्या करेगा, C और H के बीच में जाकर के O2 इंसर्ट करेगा, जाकर के उसमें घुस जाएगा। तो O और H क्या मिल गया, हाइड्रोपरऑक्साइड क्यूमीन, हाइड्रोपरऑक्साइड क्यूमीन मिल गया। ठीक है, क्या मिला हमें, हाइड्रोपरऑक्साइड क्यूमीन। अब इसका प्रोटोनेशन करते हैं, क्या करेंगे, प्रोटोनेशन। अच्छा, प्रोटॉन कहाँ जाएगा, प्रोटॉन साइड वाले ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ेगा, इसको ये कैप्चर करेगा। और जब इसको कैप्चर करेगा तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। क्या है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में हमको यहाँ पर मिलेगा COOH2, और इस पर क्या जाता है, प्लस चार्ज CH3। अच्छा, इस पर क्यों नहीं जुड़ा भाई, इस पर जोड़ने का कारण है क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन के नज़दीक है। अब इस कार्बन से CH3 और क्या जुड़े हैं, एरिल ग्रुप जो, बेंजील ग्रुप जो है, फेनिल ग्रुप जो है, तो ये क्या करते हैं, हिंडरसन भी शो करेंगे। तो इसलिए इस ऑक्सीजन पर उतना आसानी से ये H आकर के नहीं जुड़ पाता, इसलिए क्या साइड वाले ऑक्सीजन पर ही जुड़ता है। नहीं तो भाई दोनों ऑक्सीजन सेम ही है, ऑक्सीजन सेम होते हैं, तो इससे भी जुड़ सकता था ना, लेकिन इससे नहीं जुड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये हिंडरसन शो करता है। और जैसे फिर क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर होने के कारण ये क्या करता है, अपने आप को इससे रिमूव करता है। और जैसे ही ये रिमूव होता है अपने आप में, वो क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ, इस O से जुड़ जाता है। क्या होगा, O से जुड़ेगा और H2O निकल जाएगा, माइनस H2O। और हमको क्या मिल जाता है, देखिए यहाँ पर, फिर O से जुड़ जाएगा। ये किससे जुड़ेगा, O से जुड़ेगा, और इसका बॉन्ड ये टूट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C, ठीक है, और CH3 CH3, इस पर क्या आता है, O पर, और C पर प्लस चार्ज आएगा। क्या जाएगा, C पर प्लस चार्ज आ जाता है।
अब C पर प्लस चार्ज आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्दर यहाँ पर किससे, बेस से भाई, चूँकि यहाँ पर प्रोटॉन आया था तो शायद जाहिर सी बात है कि अब इसका पार्टनर ये प्लस चार्ज वाला है तो माइनस चार्ज वाला भी होगा ना, माइनस। तो ये कहाँ जाके जुड़ेगा, ये जा कर के जुड़ता है किस पर, इस C पर। और जब C से जुड़ेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, O C OH CH3 उसका प्लस चार्ज खत्म हो गया। क्या होगा, प्लस चार्ज खत्म हो गया। और अब क्या होगा, अब फिर डी प्रोटोनेशन, क्या होगा, डी प्रोटोनेशन होता है, ठीक है। और जब डी प्रोटोनेशन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या होगा, इधर मूव करेगा। और जब इधर मूव करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा टूट, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किस पर, ओ पर आ जाते हैं और फेना ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि फिनाल से फेना ऑक्साइड बनाना बड़ा ही आसान है, या फिनाल्स बनने से पहले फेना ऑक्साइड फार्म को एक्वायर बड़ा आसानी से कर लेता है, ठीक है। बहुत ही उसको फेना ऑक्साइड से प्यार है, इसलिए वो क्या करता है, फेना ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। क्या बनाएगा, फेना ऑक्साइड आयन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिला, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको जब यहाँ से टूटेगा तो C डबल बॉन्ड O हो जाता है, तो प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस पर H हम दिखाए यहाँ पर, तो इस पर लेकिन इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा फिर, और यहाँ पर CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज। और प्रोटॉन एक्सचेंज करके कहाँ भाई, ये इस पर आएगा तो ये कैसा, ये पॉजिटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिवली चार्ज कहाँ चला जाता है, इस O पर चला जाता है। और जब O पर जाएगा तो हमको क्या मिल जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। हम क्या बना रहे हैं, हम फिनाल बना रहे हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, फिनाल मिल जाता है। तो ये है हमारा क्यूमीन प्रोसेस, ठीक है, कि क्यूमीन प्रोसेस से कैसे फिनाल का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलिए समझ में आया। ओके, अब एक मेथड और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, रासिंग प्रोसेस। रासिंग प्रोसेस 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं और बेंजीन का क्या करते हैं, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं। बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं किसके साथ, HCl के साथ, HCl के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं 230 to 250 डिग्री सेल्सियस पर। जब इसका ऑक्सीडेशन करते तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रासिंग प्रोसेस में बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और फिर क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिसके बाद हमको क्या मिल जाता है, फिनाल प्राप्त हो जाता है। 2 स्टेप प्रोसेस है। इन दिस मेथड क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड एज इंटरमीडिएट। क्या होगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हमको प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका फिर हम क्या करेंगे, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस के बाद हमको फिनाल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें लिखना कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमको क्या करना है, रिएक्शंस को देना है। आइए देखते हैं, बेंजीन लेते हैं, ये क्या है, बेंजीन है, शायद आप लोग की इससे दोस्ती हो गई होगी। बेंजीन, और क्या करते हैं, एयर ऑक्सीडेशन। तो एयर ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसका, HCl प्लस O2, ठीक है, और कैटालिस्ट तो आपका ये है ही, ठीक है,
HCl और 230 to 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। कैटालिस्ट हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन मिल जाता है भाई, क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। और क्लोरोबेंजीन और फिर क्या निकल जाता है, H2O, 2H2O, ओके। हमें क्या मिला, क्लोरोबेंजीन। मैकेनिज्म हमें इसका नहीं देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि इसमें HCl और O ही आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी HCl को ही ऑक्सीडाइज करता है वो, ठीक है। और जब HCl को एयर ऑक्सीडाइज करेगा तो Cl को क्या करेगा, Cl को रिमूव कर देगा और H के साथ क्या करता है, H2O का फॉर्मेशन कर दे भाई, रिलीज ऑफ निगेटिव आयन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर, ठीक है। और अब क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, H2O के ये जो आपका मिला, दोनों क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिसिस करेंगे। और हाइड्रोलिसिस के बाद हमको क्या मिल जाता है, HCl निकल जाएगा और OH प्लस HCl, क्या मिल गया हमको, फिनॉल। तो सिंपली कह सकते हैं, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन at 230 to 250 degree Celsius, it gives chlorobenzene as a intermediate compounds which on hydrolysis finally gives phenol। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों के, बहुत ही प्यारा मेथड है। और फिनाल्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए, तो फिनाल थोड़ा आप लोग मेहनत से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी पढ़ाया गया उसको आप रिवाइज करें, जब भी पढ़ाया जाए कॉपी पेन लेकर के बैठें, और जो भी पढ़ाएं उसको आप लोग नोट करते रहें, ठीक है। तो बस आज इतना ही। अब इसके बाद इसका केमिकल प्रॉपर्टीज आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन पे पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में अक्सर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, जिसको हम नेक्स्ट डे में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स।